अस्सलाम वालेकुम जी। आज बात करेंगे कि ज़िंदगी के मकासद क्या होते हैं और सबसे ज़रूरी बात कि ये जो आजकल का टाइम है, ये जो आइसोलेशन का टाइम है, जो लॉकडाउन का टाइम है, क्राइसिस का टाइम भी है, इसमें कैसे हम अपने मकासद की तरफ बढ़ सकते हैं। अच्छा, जब हम ज़िंदगी के मकासद या गोल्स की बात करें या ऑब्जेक्टिव्स की बात करें या टारगेट्स की बात करें तो वो ब्रॉडली दो कैटेगरीज में होते हैं। एक कैटेगरी वो है जिसका ताल्लुक मटेरियल साइड से है, तो जो मटेरियल साइड की कैटेगरी है उसको मैं कहूँगा सक्सेस कैटेगरी। सक्सेस कैटेगरी ये है कि जी कि आप ये कहें कि मैंने हर सूरत में जीतना है। सक्सेस कैटेगरी ये है कि हर सूरत में मैंने अबेंडेंस लेनी है, मैंने वेल्थ एक्यूमुलेशन करनी है, या मैंने पॉपुलर होना है, या मैंने उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा पावर अटेन कर लेनी। अब दूसरी कैटेगरी वो है जिसको मैं कहूँगा सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस कैटेगरी। सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस कैटेगरी ये है कि जी मेरा मकसद जो है वो है खुशी, मेरा मकसद है सुकून, या इसको सुकून कल्ब भी हम कहते हैं, या मेरा मकसद है कि कंटेंटमेंट हो, कनात हो। उसके साथ साथ मेरा मकसद ये है कि मैं फ्री हूँ डिस्कम्फर्ट से, तकलीफ़ से, पेन से, मजबूरी से, और उस सूरत में ये मेरा टारगेट है। अगर आप गौर करें तो ये दोनों किस्म के जो टारगेट्स हैं ना, ये एक दूसरे के साथ मिलते हुए नज़र आते हैं। वो इस तरह कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी लाइफ में किसी किस्म की पेन ना हो, तो उसके लिए आपको कुछ हद तक, बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ हद तक रिसोर्सेज की भी ज़रूरत है। अगर आप ये भी चाहते हैं कि जी अगर आप कि जी मेरे पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हो जाएं, तो आप ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि मेरे पास रिसोर्सेज हों पर मैं खुश ना हूँ। तो आप इन अ वे शायद 50-50 नहीं, लेकिन जो आपके गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जो मकासद होते हैं, वो इन दोनों का एक मिक्स होता है। अच्छा, एक और भी बात है कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है, और सारे लोगों में बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आप रिसोर्सेज अपने लिए नहीं चाहते, आप चाहते हैं मैं औरों में तकसीम कर दूं। तो इन एनी केस रिसोर्सेज का होना जो है वो कोई बुरी बात तो नहीं है, लेकिन उसके पीछे अपनी ज़िंदगी को समझें कि यूनी डायरेक्शनल एक तरफ करना, उसमें शायद कोई नुकसान का अंदेशा हो। लेकिन ओवरऑल जो मकासद होते हैं वो इन्हीं दो कैटेगरीज में होते हैं, या इनका एक मिक्स होते हैं। अब अगला सवाल ये है कि ये मकासद आप अटेन कैसे कर सकते हैं, कैसे हम कामयाब हो सकते हैं, या कैसे हम खुश रह सकते हैं। अच्छा, जो कामयाबी और खुशी है उसका ताल्लुक भी मैंने आपके सामने अर्ज कर दिया। डैनियल कानमैन बहुत ही फेवरेट राइटर है मेरे, थिंकिंग फास्ट एंड स्लो वाले। वो एक काम कर रहे हैं आजकल हैप्पीनेस पे। अभी किताब आई नहीं है, लेकिन टॉक्स वगैरह आई हैं और मजमून भी उन्होंने लिखा है। तो उन्होंने कहा है कि हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन का एक तो उन्होंने खैर फ़र्क बताया है। तो उन्होंने कहा जी सेटिस्फैक्शन जो है ओवरऑल अपनी ज़िंदगी से इत्मीनान का नाम होता है, और हैप्पीनेस किसी ख़ास मौके पर होती है, यानी इम्तिहान जीत लेना, कभी कोई प्राइज़ विन कर लेना, उसका ताल्लुक एक मोमेंटैरली सक्सेस से होता है। साथ उन्होंने एक और बड़ी दिलचस्प बात की, उसमें उन्होंने लिखा कि अमेरिका में जो सर्वे किया तो जिन लोगों की इनकम 60 से 65 हज़ार डॉलर सालाना से ऊपर थी, वो लोग उसके बाद उनकी हैप्पीनेस का ग्राफ जो है ना वो स्टेबल हो गया, यानी उससे ज़्यादा वो खुश नहीं हो सके। तो इसका ये भी मतलब था कि एक मिनिमम लेवल, जैसे मैं अर्ज़ कर रहा था, रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, उसके बाद फिर नए रिसोर्सेज आपको उतनी खुशी नहीं दे सकते। और ये हमारे सामने भी है कि हमारी तनख्वाह बढ़ती है, हमारी आमदन बढ़ती है, हमें खुशी होती है, लेकिन एक आमदन, अभी हमारी ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ तो, लेकिन शायद एक खास हद के बाद जब आमदन बहुत बढ़ेगी लोगों की किसी तरीके से, तो वो उस लेवल का एडिशन उनमें नहीं हो सकता। मगर जो बात मैं आपसे करना चाहता हूं कि ज़िंदगी के जो मकासद हैं, चाहे वो हैप्पीनेस कैटेगरी में हो, चाहे वो सक्सेस कैटेगरी में हो, उस तक पहुंचने का जो तरीका है ना, उसको माहिरीन जो हैं वो कहते हैं ग्रोथ। यानी कोई ऐसा तरीका नहीं है कि आप ग्रोथ के बगैर हैप्पीनेस को अचीव कर लें, बल्कि बहुत सारे लोग जो हैं वो तो अब इसकी डेफिनेशन ही ये कहते हैं कि इवन हैप्पीनेस का मतलब भी ये है कि जब आपकी ग्रोथ हो रही होती है। सो हैप्पीनेस ये नहीं है कि आप माउंट एवरेस्ट की छत के ऊपर पहुंच गए हैं। हैप्पीनेस ये नहीं है कि आप
फॉर एग्जांपल मिसाल देता हूँ कि एक नौकरी लेना चाहते थे, वो बस मिल गई और बस उसके बाद अब सारी उम्र हैप्पी रहेंगे। या इवन हमारी जो खैर से माशरती ज़िंदगी होती, शादीशुदा ज़िंदगी, तो हैप्पीनेस ये नहीं है कि आपकी मर्ज़ी से अपनी जगह पे शादी हो, हैप्पीनेस ये है कि आपका उसके बाद आपका बॉन्डिंग और आपकी ग्रोथ होती रहे। और सक्सेस तो नाम ही ग्रोथ का है। आप चलते चले जाएंगे, कामयाबी आपको मिलती चली जाएगी। अगर आप किसी जगह पे जाके रुक गए तो आपको वहाँ से कोई ना कोई रिमूव कर देगा। अल्लामा इकबाल ने कहा है ना, सबात सिर्फ तगय्युर को है ज़माने में। तो बाकी तो एक ही चीज़ कांस्टेंट है, वो है चेंज। चेंज और ग्रोथ में थोड़ा सा फ़र्क है। चेंज का मतलब आगे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी होता है। ग्रोथ का मतलब ये है कि प्रोग्रेसिवली आप जो है ना वो इम्प्रूव कर रहे हैं, आप प्रोग्रेसिवली इंप्रूव करते चले जाएंगे, इसको ग्रोथ कहा जाएगा। और ग्रोथ बाकायदा एक इस्तिलाह भी है कि ग्रोथ और कुछ नहीं, ग्रोथ एक माइंडसेट का नाम है। कुछ लोगों में ये माइंडसेट होता है कि वो ग्रो करें और कुछ लोगों में नहीं होता। इसमें ख्वाहिश का भी रोल है, इसमें मेहनत का भी रोल है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये एक माइंडसेट है। मैं अक्सर जब लाइफ के बारे में सोचता हूँ, मैं खुद इसके बारे में बड़ा कुछ हद तक कंसर्न भी रहता हूँ, कभी कभी परेशान भी होता हूँ कि ग्रोथ बड़ी ज़रूरी है। जो मेरी आपके साथ ये मुलाकात है, ये जो मेरी काविश है, ये भी मेरी ग्रोथ का एक तरीका है। और ग्रोथ जिस तरह पौधों की ग्रोथ होती है, वो होती है ब्रांचिंग आउट, कि आप एक काम में आपने किया, फिर आप दूसरी तरफ गए, फिर आप तीसरी तरफ गए। ऑल्दो आप ये नहीं कर सकते कि उसको अधूरा छोड़ दें, तो इन अ वे ग्रोथ के जरिए आप अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को भी एक्सप्लोर करते रहते हैं। तो अक्सर लोग ये कहते हैं फोकस नहीं है, कॉन्सेंट्रेशन नहीं है। उसका एक ही इलाज है कि आप ये देखें कि क्या आप ग्रोथ आपकी हो रही है या नहीं हो रही। अब आते हैं मौजूदा हालात की तरफ, और मौजूदा हालात जो हैं वो कैसे एक अपॉर्चुनिटी है ग्रोथ की। देखें, ग्रोथ की राह में जो सबसे बड़ी जो रुकावट है ना, वो है वक्त का ना मिलना। ग्रोथ की राह में सबसे बड़ी जो रुकावट है वो है ज़िंदगी की रफ्तार। अब वो कैसे रुकावट है? वो ऐसे रुकावट है, आप खुद सोचिए कि हम बहुत सारे ये ना न्यू ईयर रेजोल्यूशन करते हैं। अब न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्यों कामयाब नहीं होती? इसलिए कि 31 दिसंबर और 1 जनवरी में कोई फ़र्क नहीं होता। जितने बिजी आप 31 दिसंबर को होते हैं, उतने ही बिजी आप 1 जनवरी को होते हैं। और जब आप ये इरादा करते हैं कि मैंने ये हैबिट चेंज करनी है, तो आपको उस इरादे को पाया तकमील तक पहुंचाने का मौका ही नहीं मिलता। तो वो फिर हफ्ता गुजरता है, 15 दिन गुजरते हैं, आप भूल भाल जाते हैं। आप एक लिस्ट बनाते हैं, मैं इतनी किताबें पढ़नी है, लिस्ट बताते हैं, मैंने एक्सरसाइज शुरू करनी है, आप लिस्ट बताते हैं, मैंने इबादत करनी है। आप जो भी काम की बनाते हैं, चूंकि आप एग्जिस्टिंग काम कर रहे होते हैं, उन कामों से आपने इन कामों को रिप्लेस करना होता है, क्योंकि वक्त पानी की तरह अपनी जगह बना रहा है। तो जब आपने उन कामों से इन कामों को रिप्लेस करना है, वो रिप्लेसमेंट बड़ी मुश्किल होती है। तो इसलिए जो ग्रोथ का जो माइंडसेट है, वो आपको चाहे हो भी आप में, तो आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। ये जो आइसोलेशन है, ये जो लॉकडाउन है, ये जो आजकल सेग्रीगेशन हुई है, इसमें ये अपॉर्चुनिटी है। मैं अपने लिए भी देख रहा था, तो मैंने कहा मैं आपसे भी शेयर करूं। वो अपॉर्चुनिटी क्या है? वो अपॉर्चुनिटी जो है, वो सबसे पहली बात ये है कि वक्त की है। वक्त ऐसे लगता है रुक गया है, रुकता नहीं है, लगता है। अब बहुत सारे लोग जो हैं वो सुबह होती है तो शाम का इंतज़ार करते हैं, शाम होती है तो सुबह का इंतज़ार करते हैं। उनके लिए ये वक्त गुजर जाएगा, फिर वो कुछ हासिल नहीं कर सकेंगे। मगर कुछ लोग ऐसे हैं जो इस वक्त से कुछ ना कुछ हासिल कर रहे हैं। दूसरी बात जो है वो ये वक्त है जो मैं अहम समझता हूँ, वो है रिफ्लेक्शन का। रिफ्लेक्शन जो है वो सोचने का एक अगला स्टेप होता है कि जब आप अपनी तरजीहात का तयन करते हैं, आप ये सोचते हैं कि मैंने क्या खोया क्या पाया। आप ये सोचते हैं कि मेरी ज़िंदगी किस तरफ जा रही है। आप ये सोचते हैं कि मेरा पाथ जो है वो सही है या गलत है। आप ये सोचते हैं कि मैं एक्चुअली ज़िंदगी से चाहता क्या हूँ। तो जब ये रिफ्लेक्शन करेंगे तो ये मौका उसके लिए सबसे बेहतर है। तीसरी बात यह है कि जिन लोगों की ज़िंदगियाँ डिस्टर्ब हुई हैं, जिनके रोज़गार डिस्टर्ब हुए हैं, वो बेचारे बड़े मजबूर हैं। अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ करे, उनको रोज़गार में फ़ायदा मिले और वो अपने जो भी नुकसान हुआ है उसको रिकवर करने में कामयाब हो जाए, और अल्लाह करे कि मईशत अपने दोबारा पहियों पे खड़ी हो जाए। मगर आप ये देखिए कि इसमें भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हुई हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट हुई हैं। तो अगर आप अपने आप को गौर करें तो ये जो सारी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप इनका भी फ़ायदा उठा सकते हैं। अब वो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ कौन कौन सी हैं? मेरी नज़र में ये 4 शोबों में ये ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास हैं।
पहला है जिसको मैं कहूँगा पर्सनल, यानी आपकी ज़ात। दूसरा मैं कहूँगा फैमिली या रिलेशनशिप। तीसरा मैं कहूँगा पेशावराना या प्रोफेशनल लाइफ। और चौथा मैं कहूँगा मेंटल या स्पिरिचुअल भी उसे कहा जा सकता है। अब सबसे पहले पर्सन या ज़ात की तरफ आ जाइए। ज़ात में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो सेहत है। अब हमारी सेहत का डायरेक्ट ताल्लुक होता है हमारी माशरती सरगर्मियों से। आप दफ्तर जाते हैं, कुछ चाय पिलाता है, कोई पकौड़े खिलाता है, कोई समोसे खिलाता है, शाम को दोस्तों से निकलते हैं, तो एक आपकी सेहत के ऊपर इसका इम्पैक्ट होता है। कभी नींद पूरी नहीं होती। अब मुझे बताइए आजकल कौन सा ऐसा बंदा है जिसकी नींद पूरी नहीं हो रही? कौन सा ऐसा बंदा है, अल्लाह ताला सबके रोज़गार सलामत रखे, जो कि हमारे लेवल पे है, जो जिनको ये प्रॉब्लम है कि यार कोई हमें उल्टी सीधी चीज़ें खाने को मिल रही। तो आपके पास ये बड़ा मौका है कि अपनी सेहत को इस ऑर्डर में लेकर आएँ, एक्सरसाइज करें, नींद पूरी करें, अपनी डाइट की रजीम बनाएं। ये बड़ा मौका है कि देखिए, और मुझे कई डॉक्टर बता रहे थे कि आजकल लोग कम बीमार हो रहे हैं। आम दिनों में जो ओपीडीज अब तो खैर शायद खुल भी कुछ गई हैं, लेकिन शिकायतें कम हैं, इसलिए कि लोग एक्चुअली अपनी सेहत का ख्याल भी रख रहे हैं ना। कुछ छोटी सी चीज़ होती है, पैनाडोल भी खा रहे हैं, बाकी भी कर रहे हैं। तो क्या आप आम दिनों में भी ऐसी सेहत का ख्याल रख सकते हैं? इसको आप अपनी रूटीन बना सकते हैं। अच्छा, पर्सनल में एक बड़ी चीज़ होती है जिसको कहा जाएगा हॉबीज़। अब हॉबीज़ क्या है? हॉबीज़ अक्सर हमारी होती ही नहीं, वो इसलिए कि हम उसी रट में, उसी साइकिल में इतने पड़े हुए हैं। अब आप देखिए कैसी कैसी हॉबीज़ की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप कुकिंग कर सकते हैं, आप गार्डनिंग कर सकते हैं अगर आपके पास जगह है, इवन इंडोर गार्डनिंग भी हो सकती है, कोई पेंटिंग कर सकते हैं, उसके अलावा राइटिंग कर सकते हैं। मैंने पर्सनली अब राइटिंग का एक अपना बनाया, मैं जनाब 1 घंटा 1.5 निकाल के ना राइटिंग कर रहा हूँ आजकल, जो मैं कम करता था। उसके अलावा रीडिंग तो ज़ाहिर है आप कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप कई अपनी ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हैं जो आपकी पर्सनल ग्रूमिंग या आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए बड़ी ज़रूरी है। मैं आपको दिलचस्प बात बताऊँ, मेरे एक जानने वाले कराची में एक दफ़ा फंस गए, वहाँ पे कोई हंगामे वगैरह थे, तो दफ्तर शफ्तर बंद, तो उन्होंने 2-3 महीने, वो कुछ बंदिश रही, पुरानी बात है, तो उन्होंने स्वेटर बुनना शुरू कर दिया। 3 महीने बाद काफ़ी सारे स्वेटर बुने हुए थे उन्होंने। घर में वो सिलाइयाँ और ऊन पुराने ज़माने में पड़ी होती थी, तो बड़े फारे बैठे स्वेटर बुने जा रहे। तो ये वो वक्त है कि जिसमें आपको ना, ये छोटी सी चीज़ें हैं लेकिन आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, ये आपको फील गुड देंगी। दूसरी चीज़ जिस पे आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटी अब है कि आप अपने नियर्स एंड डियर वंस, अपने जो करीबी अजीज़ो अकारब हैं, आप उनके साथ बॉन्डिंग कर सकते हैं। अब एक्चुअली जो चीज़ें कम हुई हैं वो यही कम हुई है ना कि जो हमारी एक्सटेंडेड दोस्त हैं उनसे मिलना जुलना कम हो गया, बाकी तो अपने घरों में मौजूद हैं। तो अगर आपके बच्चे हैं, बहन भाई हैं, माँ बाप हैं, तो आप उनके साथ एक दफ़ा एक्सप्लोर कीजिए, उनके साथ कोई एक्टिविटीज़ जनरेट कीजिए, उन्हें समझिए। ये वो तरीका है जो अपने अजीज़ों के साथ और अपने खुसूसी करीबी अजीज़ों के साथ और अपने ब्लड रिलेशंस के साथ या अपने शरीके हयात के साथ आपके ताल्लुकात को एक सॉलिडिफाई करने का मौका है। अगर मैं मर्दों को कहता हूँ, आप खाना पकाइए और अपनी बेगम साहिबा को खाना दीजिए। आप अपने बच्चे हैं अगर आपके, मुझे किसी ने पूछा कि बच्चों के साथ बॉन्डिंग कैसे की जाए, मैंने कहा जी आप 8 बजे एक टाइम फिक्स कर लीजिए और जो खाना बनता है हर बच्चा या मियाँ बीवी एक स्पेशल डिश बनाए और आपस में बैठे। उनसे पूछिए कि आप क्या सोचते हैं। उनसे वो थोड़ा शुरू में तंग होंगे आपसे ये बातें, हम अपने बच्चों से बातें बोते ये नहीं करते, मगर जब आप देखेंगे तो आपको बड़ी खुशी होगी। फिर जो बच्चे देख रहे हैं वो दिखाइए। मसलन मैंने किसी को ये प्रपोजल दिया कि आप ये कीजिए कि बच्चों को कहिए कि घंटा मेरी मर्ज़ी की चीज़ देखोगे, घंटा मैं आपकी मर्ज़ी की चीज़ देखूंगा कंप्यूटर पे या टीवी पे। तो अगर वो कार्टून देख रहे हैं तो आप देखें, लेकिन आप उनके साथ उनको अपनी मर्ज़ी की चीज़ दिखाइए, कोई डॉक्यूमेंट्री, कोई ऐसी चीज़ जो आप उनको दिखाना चाहते हैं बच्चों के लिए, जो आप सूटेबल समझते हैं। तो ये बड़ा मौका है आपके रिलेशनशिप्स को इन ऑर्डर करने का। आमतौर पर दौड़ भाग लगी रहती है। अगर आपकी किसी से लड़ाई है, वो सुलह सफाई का ये मौका है। ये चीज़ें आपकी पर्सनल ग्रोथ में बड़ा कंट्रीब्यूट करेंगे। और अगर आप उसको देखें, पहली बात जो मैंने की है कि हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन, तो हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन अकेले बंदे की तो नहीं है ना, वो आपके अजीज़ो अकारिब जो हैं उसमें शामिल है, खुसूसन आपके बच्चे, आपकी वाइफ, आपका हस्बैंड अगर आप खातून। तीसरी चीज़ जिसका बहुत ही ज़्यादा मौका है वो है प्रोफेशनल डेवलपमेंट। प्रोफेशनल डेवलपमेंट क्यों? प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऐसे कि वैसे ज़्यादातर दफातर बंद हैं या वर्क फ्रॉम होम है, काम ही है वो भी। अब आप स्किल बिल्डिंग कर सकते हैं।
स्किल बिल्डिंग से पहले भी आप एक काम कर सकते हैं, आप ये सोच सकते हैं, अक्सर हम बाहर जब जाते हैं ना, या हम स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करते हैं, तो वो देखते हैं, पूछते हैं सवाल कि 5 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हैं, 10 साल बाद अपने आप को कहाँ देखते हैं। उसका क्या मतलब होता है? उसका ये मतलब होता है कि जानना चाह रहे होते हैं कि इस बंदे का ग्रोथ माइंडसेट है या नहीं। वैसे आपस में हम भी ऐसे ही बस अपनी तरफ से को मार मूड देते हैं कि ये कर रहे हैं, हालांकि बगैर सोचे समझे। लेकिन मैं अब अपने आप को सोचता हूँ कि ये कितनी ज़रूरी चीज़ है कि आजकल ये सोचा जाए कि भाई 5 साल बाद मैं कहाँ हूँगा, 10 साल बाद मैं कहाँ हूँगा, और जहाँ पे मैं होना चाहता हूँ वहाँ पे मैं कैसे हूँगा। फिर वो स्किल्स कौन से हैं जो ज़रूरत है, और कितने सारे स्किल्स हैं जो आप घर बैठे सीख सकते हैं। मैंने पहले भी अर्ज़ किया, आप एक्सेल सीख सकते हैं, कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं, प्रेजेंटेशन सीख सकते हैं, अपने जॉब से रिलेटेड कोई मटेरियल पढ़ सकते हैं। ये वो मौका है, अगर आप सेल्स में हैं आप उसके मुतालिक स्टडीज़ पढ़िए, अगर आप किसी इंजीनियरिंग में हैं उससे मुतालिक पढ़िए। तो आप ये देखेंगे कि 2-3 महीने बाद जब भी ये ख़त्म होगा, अल्लाह करेगा, तो आप जब जाएंगे तो आप एक स्टेप ऊपर होंगे अपने कलीग से जिन्होंने ये नहीं किया होगा। उसके साथ साथ जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा जो सोर्स है आजकल, वो तो ये है कि आप डिजिटल मीडिया को एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसमें कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ई कॉमर्स में कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, या आप साइड पे कोई बिजनेस कर सकते हैं, क्या आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं, क्या आप एडिटिंग कर सकते हैं, कोई कॉपी राइटिंग कर सकते हैं। तो ये साइड पे आपकी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो क्रिएट होगी आपकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट। आखिरी बात जो मैं ग्रोथ के हवाले से करना चाहता हूँ कि जिस तरह प्रोफेशनल पर्सनल रिलेशनशिप ग्रोथ ज़रूरी है, उतनी ही ज़रूरी आपकी मेंटल या स्पिरिचुअल ग्रोथ भी है। आप अभी तक ज़्यादातर लोग हम जो करते हैं, हम रिचुअल्स को फॉलो करते हैं, हम अपनी हैबिट्स को फॉलो करते हैं। ये वो मौका है कि आप अपने आप को देखें और आप देखें कि मेरा ज़िंदगी का जो मकसद है वो पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा, और मुझे सुकून कहाँ से मिल सकता है। वो चीज़ें देखिए, किस तरह की मैं एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व करूं। तो ये वो मौका है कि जहाँ पे आप अपने आप को एक ज़हनी तौर पर एक सुकून की तरफ ले जा सकते हैं, क्योंकि डिस्टर्बेंस बड़ी कम है। आम तौर पे हमारे हर वक्त जो हमारी ज़िंदगियां हैं ना, उनका कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं होता, क्योंकि लाइफ की पेस चल रही है। यहाँ पे हम फिजिकली रिस्ट्रिक्ट हुए हुए हैं, मेंटली तो रिस्ट्रिक्ट नहीं हुए हुए ना। और एक्चुअली यही तो मौका है रिफ्लेक्ट करने का, सोचने का और अपने आप को इम्प्रूव करने का, क्योंकि इम्प्रूवमेंट का आगाज़ आपकी और मेरी ज़ात से होना है। अब देखना ये है कि आप कैसे इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ करते हैं अपने आप को ग्रो करने के लिए। और यही ग्रोथ जो है ना, ये आपके दोनों ऑब्जेक्टिव्स पूरा करेगी, एक हैप्पीनेस और दूसरा सक्सेस। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।